हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सोनू हार्डमैन। और आज हम देखने वाले हैं औसत चैप्टर के ऊपर। ये हमारा कौन सा चैप्टर है फ्रेंड्स? तो ये हमारा चैप्टर नंबर 19 है, यानी कि प्रश्नमाला 19। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग सीखने वाले हैं कि किस प्रकार से औसत निकाला जाता है। लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ फार्मूला बता देता हूँ। जब आप ये फार्मूला को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो जितना भी मैथ है ना वो आप बना सकते हैं। थोड़ा समझते हैं कि ये फार्मूला हमें कहता क्या है। पहले देखिए क्या है, जो कि औसत का मेन फॉर्मूला है वो क्या है? सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। जैसे मान लीजिए, जगह तो नहीं बचा हुआ बट फिर भी मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ दिया हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8, और अगर हम आपको ये बोले कि 1 से लेकर के 8 तक का हमको आप औसत बताइए। औसत औसत मतलब क्या होता है? वो बीच वाला नंबर जो दोनों तरफ से बराबर। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए? तो देखिए क्या नियम है कि सभी संख्याओं का योग, तो जितना भी संख्या दिखे ना, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस करते करते प्लस 8 तक करना है, सबको जोड़ देना है। और कुल कितना संख्या दिया हुआ है? देखिए 8 संख्या ना टोटल, सबको जोड़ने के बाद उस 8 से भाग कर देना। ये हो गया आपका औसत का मेन फॉर्मूला। सेकंड में देखिए क्या बोला कि प्राकृतिक संख्याओं का योग। मान लीजिए कि देखिए ये प्राकृतिक संख्या दिया हुआ है, तो उसका बोल रहा है औसत निकालने के लिए। तो प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या निकलता है फॉर्मूला फ्रेंड्स? उसका फॉर्मूला होता है n+1/2 होता है। क्या होता है? n+1/2 होता है इसका फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं, सम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा? तो n+1। अब बोलेंगे ये n क्या है भाई? तो n कोई संख्या है, वो संख्या कुछ भी हो सकता है। n यहाँ पे 25 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब बोल रहा है विषम संख्याओं का औसत कितना निकलता है फ्रेंड्स? तो जो रहेगा आपको वही हो जाएगा। मैं आपको बताऊंगा हर एक चीज। विषम संख्या में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स कि n का n मतलब कि जो संख्या का आपको पूछ रहा है कि उसका मतलब कि मान लीजिए कि दे रहा है 13 का, ठीक है, कि 13 संख्याओं का औसत कितना होगा? तो 13वां नंबर क्या है? विषम संख्या है ना 13, उसका औसत क्या हो जाएगा? 13 ही हो जाएगा। फिर देखिए क्या, 1 से लेकर n तक सम संख्याओं का औसत का फॉर्मूला क्या है? n/2+1। और फिर 1 से लेकर के n तक विषम संख्याओं का औसत कितना है फ्रेंड्स? n/2। आप पहले ये फॉर्मूला को अच्छे से देख लीजिए, इसका नोट्स बना लीजिए, हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा हट जाता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा क्या हर एक प्रकार का मैथ इन सभी फॉर्मूला के ऊपर बेसिस है। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उस समय जगह थोड़ा छोटा है तो क्या करूँ, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको पहले फॉर्मूला बता दिया। अब मैं आपको मैथ बताता हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, पहला टाइप आपका ये दिया हुआ है, सिर्फ आपको देखिए नंबर दे दिया गया है और आपको बोल रहा है कि इसका आपको औसत बताना है। कैसे निकालेंगे मैंने आपको भी समझाया। पहला फॉर्मूला क्या था कि टोटल सम ऑफ ऑल नंबर्स। सबको पहले जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8। टोटल नंबर दिया हुआ है आपका 8। जोड़िए कितना आता है? तो 8 7 15, 15 6 21, 21 5 26, 26 4 30, 30 3 33, 33 और 3 36। 36 को 8 से भाग कीजिए, कितना आ गया? 4 2 8, 4 9 36, यानी 4.5। ठीक है, तो इसका हमारा औसत क्या निकल जाएगा फ्रेंड्स? 4.5। अब देखिए इसमें क्या है, यहाँ भी सेम चीज पूछ रहा है। इससे मतलब आपको ये डरना नहीं है कि ये क्वेश्चन आखिर बोल क्या रहा है, या फिर 8 का पहाड़ा दे दिया तो क्या हो गया, सबको जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ भी जोड़ेंगे 8 + 16 + 24 + 32 + 40 बटा में 8 कितना है? 1 2 3 4 5, 5 संख्या है ना, तो 5 से भाग कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये? तो 16 8 हो गया, थोड़ा बड़ा है और क्या, 16 8 हो गया 24, 24 24 48, 48 2 50, 50 30 80, 80 और 40 होता है 120। 120 में 5 से भाग कीजिए, कितने वाले में कटेगा ये? 24 बचे 120 होता है ना, तो हमारे आंसर क्या निकल जाएगा फ्रेंड्स? 24 निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए डॉट दे दिएगा, इसका मतलब क्या, या कौन सा नंबर बढ़ रहा है? तो 1 3 5 7 9, ये बढ़ रहा आपका अभाज्य संख्या जो 2 से नहीं कटता है। तो बाकी के बीच में ऐसा कौन कौन सा संख्या आ सकता है आपको खुद लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो 1 3 मतलब 5 7 9, और क्या हो सकता है? 11 13 15 17 19 21 23 25 और 27। जोड़िए कितना? अब आपको क्या करना है, 1 से लेकर के 27 तक को जोड़ना है।
और जितना भी है सबसे भाग करना है। कितना से भाग करना है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, जोड़ने पे जितना भी आपका आएगा वो आपको यहाँ पे लिखना है और आपको फिर उसको 14 से भाग कर देना है। तो जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। इतना आप खुद कीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दिया है फ्रेंड्स, हम चाहते हैं कि कम टाइम में ज़्यादा हो जाए। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपके सामने 3 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। पहला में क्या है, 1 से 10 तक जितना भी आपका मैथ बनेगा वो मैंने आपको समझा दिया, उस तरीके से बनाना है। अब देखिए 11 से आगे बढ़ते हैं। क्या है कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करो। अच्छा एक बात और फ्रेंड्स, कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ से आया है, अगर आप वो डिमांड करेंगे ना, अगर ज़्यादा कमेंट आएगा तो मैं उसके ऊपर भी प्रॉपर वीडियो बना दूंगा कि कौन सा फॉर्मूला आया कहाँ से है। देखिए मैंने तो आपको ये बता दिया कि ये फॉर्मूला देखिए ये लगाना है। अगर आपको बोलेगा प्राकृतिक संख्याओं का औसत तो आपको करना क्या है, n+1/2 करना है। अगर आपको बोलेगा सम संख्याओं का औसत तो आपको करना क्या है, n+1 करना है। अगर आपको बोलेगा प्रथम इतना विषम संख्याओं का औसत तो आपको करना है सिर्फ n। लेकिन ये आया कहाँ से, तो अगर आप डिमांड करेंगे, अगर आप बार बार कमेंट करेंगे तो हम इसके ऊपर भी एक प्रॉपर वीडियो बना देंगे। नहीं तो जैसे चल रहा है चलने दीजिए, क्या टेंशन है। देखिए तो क्या है कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कुछ भी रहे यहाँ पे, ठीक है, प्रथम 50 रहे या प्रथम 40 प्राकृतिक संख्या रहे या फिर प्रथम 60 70 80 या 89 या 52, कुछ भी रहे। फॉर्मूला क्या है इसका फ्रेंड्स, n+1/2। जहाँ पे n क्या है, कोई संख्या है, तो n हमारा देखिए यहाँ दिया 50, तो 50 + 1/2 कितना हो गया, ये 51/2। काटेंगे तो 25 दूनी 50 और 0.5 गुना 2 यानी 1 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 25.5 आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी आपका यहाँ दे सकता है। 26 भी दे देगा तो क्या करेंगे, तो 26 + 1 27, 27/2 यानी 13.5 आपका आंसर हो जाएगा वहाँ पे। अब यहाँ देखिए क्या बोला, सम संख्याओं का औसत बोला गया ना, तो सम संख्या का औसत का फॉर्मूला क्या होता है, ओनली ऑन n+1, मतलब सिर्फ एक n+1 होता है, ओनली n+1। तो करिए, यानी कितना हो जाएगा इसका, सम संख्याओं का औसत एक ज्यादा यानी n+1 यानी 36 + 1 37 हो जाएगा। कुछ भी दिया रहे, बस आपको खाली याद रखना है कि बोल क्या रहा है और हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था किसके बारे में, क्योंकि डाउट हो सकता है फॉर्मूला में आपको, क्योंकि देखिए सब कुछ सेम है, बस एक एक वर्ड का अंतर है और कोई बात नहीं है। अब देखिए सेम क्वेश्चन पे मान लीजिए दे सकता है और क्या बोलेगा, इतना विषम संख्याओं का औसत बताइए। कौन सा संख्या, विषम संख्या। तो क्या करेंगे आप, तो जैसा है एकदम वैसा ही लिखना है। इसका n होता है फॉर्मूला, यानी कि 25 विषम संख्या बोला है तो आंसर क्या आ जाएगा 25। अगर बोलता 50 तो 50 आंसर आता, जो बोलता आपको वो आंसर आ जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या बोल रहा है कि एक से लेकर के 60 तक सम संख्या का औसत बताना है और 1 से लेकर 90 तक विषम संख्या का औसत बताना है। अभी तक क्या था हमारा, प्रथम सम संख्याओं का औसत, प्रथम विषम संख्याओं का औसत। देखिए यहाँ पे आपका नंबरिंग कर दिया गया कि 1 से लेकर के इतना करना है और बताना कि इसका क्या हो जाएगा। तो 1 से लेकर 60 तक का, 1 से लेकर 60 तक सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। जितना भी आता उतना कर देना, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर। यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है n/2 + 1। क्या होता है, n/2 + 1, यानी हमारा n दिया हुआ है 60, तो बोल सकते हैं 60/2 + 1, काटेंगे तो आएगा 30 और यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा 31। ठीक है, अब देखिए बोला है विषम संख्या, तो सिंपल सा आधा कर दीजिए और क्या, यानी n/2 हो जाएगा इसका फॉर्मूला विषम संख्या में। अब वही बोलता सम संख्या, तो क्या करते हैं n/2 + 1 कर देते हैं। करिए, चाहेगा 90/2 यानी कि 45 आपका ये आंसर आ जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि मैंने आपको 24 नंबर तक जितना भी क्वेश्चन है वो सभी अच्छे से समझा दिया होगा। अब बढ़ते आगे कुछ क्वेश्चन की तरफ, जो बोलने का तो बहुत आसान है, थोड़ा बना के देखा जाए, क्या टेंशन है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या बोल रहा कि 5 3 x 9 और 14 का औसत दिया है 10, तो आपको बताना है x। देखिए जो क्वेश्चन 26 नंबर पे दिया है ना, वही क्वेश्चन आपका बुक का 38 नंबर से लेकर के 42 तक देखे दिया हुआ है। ठीक है, 38 से 42 तक देखे दिया हुआ है। कैसे बनेगा, तो मैंने आपको भी क्या समझाया, औसत मतलब क्या होता है कि जितना भी संख्या दिया सबको जोड़ना है और उतना से भाग करना है। करते हैं, डरना नहीं कि x दे दिया गया y दे दिया गया।
कितना संख्या, 1 2 3 4 5 करिए। 5 + 3 + x + 9 + 14 बटा में कितना हो गया 5, और इसका औसत कितना आ रहा, 10 आ रहा है ना, यानी 10 के बराबर है ये, बटा में कर देते हैं 1 समझने के लिए। आगे बढ़िए, जोड़िए कितना आएगा, तो 5 3 8, 8 9 17, 17 14, 17 4 21 10 31। हाँ 14 9 23, 23 5 23 5 28 3 31, ठीक है, प्लस x बटा में हो गया 5, इधर हो गया क्या 10/1। अब यहाँ बढ़ते हैं। अब देखिए ऐसा मैथ मैंने आपको बताया था ना, क्या करते हैं इस मैथ में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। एक चीज और समझ लीजिए, एक से देखिए नंबर नहीं है, एक्स क्या एक अल्फाबेट है, उसको जोड़ नहीं सकते, जो नंबर रहेगा उसी को जोड़ेंगे सिर्फ। अब यहाँ पे क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी कि तिरछा तिरछे गुना करते हैं, इस प्रकार से ऐसे ऐसे गुना करते हैं। तो अगर हम लोग इतना में 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, वही चीज आ जाएगा ना, 31 + x बराबर, और अगर 5 में गुना करेंगे 10 से तो कितना आएगा 50। हमको निकालना है x, तो x और देखिए क्या हो जाएगा, ये 50 इधर दिया हुआ है, इधर देखिए 31 है, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन चेंज, यानी कि -31, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर 19। ठीक है, ऐसे आपका बहुत सारा मैथ मिलेगा, आपको बना लेना है। अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि 15 और 35 के बीच सभी ऋण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ऋण संख्या क्या होता है, तो वह संख्या जो सिर्फ 1 से कटे, मतलब कि इसको आप सिंपल से ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो संख्या 2 से नहीं कटता है उसको बोलते हैं ऋण संख्या। ठीक है, यानी ये हो गया इवन ऑड का बात हो रहा। देखिए ध्यान से, तो 15 और 35 के बीच में से कौन सा नंबर है जो 2 से नहीं कटता है, 15 और 35 के बीच का बात कर रहे हैं, 17 लेंगे पहले, फिर क्या हो जाएगा हमारा 19, फिर 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, बस आगे बढ़ना ही नहीं है क्योंकि इसके बीच में बोला गया ना, तो ले नहीं सकता। जोड़िए कितना आता है, तो यहाँ भी आपको क्या करना पड़ेगा, सबको जोड़ना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सबको जोड़ के लिखिए। यहाँ पे कितना आएगा, तो 7 9 16, 16 17 3 20 5 25 25 7 32 32 9 41 41 42 42 और 3 45 का 5, बचा हाथ में 4, 4 1 5 5 6 6 2 8 8 2 10 10 2 12 12 2 14 14 2 16 16 3 19 19 3 22, यानी 225। अब 2 से भाग कर दिए, 9 से भाग दिए 225 को, तो कटेगा 9 2 18, 18 4 22, 9 5 45, यानी आंसर क्या आ जाएगा हमारा 25। ठीक है, तो 15 और 35 के बीच में जितना भी ऋण संख्या है उसका औसत कितना आएगा, 25 आंसर आएगा। 25 में 225 होता है। आगे बढ़ते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा मेहनत सफल हो रहा होगा, यानी कि आपको मेरा मेहनत समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ। रात रात भर जग के मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए फ्रेंड्स, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ये समझ लीजिए फ्रेंड्स इसमें क्या बोल रहा है। अब देखिए ऐसा टाइप आपको बहुत सारा मिलेगा, ठीक है, तो मैं आपको सब मैं तो बताऊंगा नहीं, क्योंकि अगर जब मैं आपको सब कुछ बता ही दूंगा तो फिर आप करेंगे क्या अपने से ट्राई। तो कुछ जो थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड है या फिर थोड़ा सा मतलब है लॉजिकल, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। मैं आपको फिर भी लास्ट में एक ही बात बोलूँगा फ्रेंड्स, आप सब मैथ ट्राई कीजिएगा, हर एक मैथ। अगर आपसे नहीं बनता है ना, आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बनाकर जरूर दूंगा। मत सोचिएगा कि मैं नहीं बना रहा हूँ वो मैथ, इसका मतलब कि मैं आपको नहीं बना कर दूंगा, मैं जरूर बना कर दूंगा, लेकिन पहले ट्राई आपको करना था। देखिए क्या है यहाँ बोल रहा है कि 5 बच्चों की आयु देखिए दिया हुआ 16 वर्ष 13 वर्ष 14 वर्ष, x वर्ष और 12 वर्ष। जो x है उसका हमको निकालना है, हमको पता ही नहीं उसका उम्र कितना है, और उसका औसत देखिए दिया हुआ 14 वर्ष, तो बताना इसका मान कैसे आएगा, क्या आएगा। जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दें तो क्या करेंगे, औसत निकाल के उसको औसत से बराबर कर देंगे। औसत हमारा कितना 14 वर्ष दिया है ना, आपको इसका औसत निकाल देना है, जैसे मैंने भी बताया था आपको। तो इसका औसत क्या हो जाएगा, तो कैसे निकालते हैं औसत, सभी संख्या का योग बटा कुल संख्या।
कितना संख्या है, 1 2 3 4 5, सबको जोड़ दीजिए। तो 16 प्लस 13 प्लस 14 प्लस x प्लस 12 बटा में कितना संख्या आएगा, 5 संख्या है ना, बटा 5। तो ये औसत निकल गया ना। तो औसत को किससे बराबर करेंगे, औसत से बराबर करेंगे। और यहाँ पे कितना दिया हुआ, 14 दिया हुआ है, 14 बटा 1। और जोड़िए और करिए फिर तिरछा तिरछी गुना, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। करिए गुना, जोड़िए पहले। तो 16 प्लस 14 कितना हो जाएगा, ये 16 14 हो जाएगा आपका 30, और 13 12 हो जाएगा 25। तो 30 25 हो जाएगा 55। स्मार्टली जोड़ना है। 55 प्लस x बटा में आएगा बटा में आएगा 5, 14 बटा 1। करिए गुना तो क्या आएगा, 55 प्लस x 55 प्लस x और कितना होगा, 14 5 70। यहाँ से x का मान क्या निकल जाएगा, 70 माइनस 55, यानी 25 आपको हो जाएगा, 25 है ना, होगा 15 हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पे 15। 55 5 60, 60 10 70, ठीक है। 15 क्या आया, 15 आया आपका उम्र, x का वही उम्र हो गया 15 साल। क्या हो गया, 15 साल का हो गया। अब देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसा है ना जो सेम सेम है, मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुना देता हूँ। अगर आपके पास बुक है या फिर अगर आपके पास पीडीएफ है, क्योंकि मैंने अपने डिस्क्रिप्शन के लिंक पे पीडीएफ का लिंक मैंने दे चुका हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर मान लीजिए 28, 29 नंबर मैंने लिया था। देखिए 28 में क्या क्वेश्चन है कि 4 संख्या का औसत दिया हुआ 55, अब पहली 3 संख्या का औसत देखिए दिया हुआ है 48, तो बताना है कि चौथी संख्या क्या हो जाएगा। अच्छा थोड़ा ये मैं करवा देता हूँ, ठीक है। देखिए 30 नंबर पे क्या है, देखिए सेम क्वेश्चन है एकदम, कि 4 बच्चों की औसत देखिए दिया हुआ 13 वर्ष, 12 वर्ष का एक और आ गया और चला गया। देखते ये सब हमको करवाना ही पड़ेगा, करवाना ही पड़ेगा। चलिए करवा देते हैं, थोड़ा वीडियो बड़ा बनेगा तो क्या फायदा, करवाते हैं। देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या बोल रहा है 30 नंबर पे कि 4 बच्चों की औसत आयु 13 वर्ष है, 12 वर्ष का एक बच्चा चला गया है, तो बताना कि शेष की औसत आयु कितना हो जाएगा। देखिए ध्यान से, इसको बनाते थोड़ा एक अलग टाइप से। क्या दिया है, 4 बच्चों का औसत आयु दिया है ना, पहले उसका कुल आयु निकाल लीजिए, तो कुल उम्र आखिर है कितना। तो 4 बच्चों की औसत आयु 13 वर्ष है, ठीक है। तो फिर कुल आयु कितना हो जाएगा, इसलिए 4 बच्चों की ये लिखना पड़ेगा आपको कि 4 बच्चों की कुल आयु बराबर क्या हो जाएगा, तो यानी 4 को 13 से गुना करना पड़ेगा, यानी 52 साल है, ठीक है। अब देखिए सवाल में बोल क्या रहा है कि 12 साल का एक बच्चा जो चला जाता है, जब चला जाता है, अब आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है। जगह देखिए छोटा है इसलिए मैं नहीं लिखूंगा, आपको मैं बता देता हूँ, आपको लिखना है कि 12 वर्ष का एक बच्चा चला गया। अब उम्र बराबर तो कितना हो जाएगा ये उम्र, तो 52 माइनस देखिए कितना हो जाएगा, सॉरी ये बता रहा था। अब देखिए आपको ये लिखना है कि 12 वर्ष का एक बच्चा चला गया, तब शेष का औसत आयु बराबर, ठीक है। तो देखिए करिए, तो देखिए टोटल था 52 साल, 4 का था ना 52 साल। अब एक देखिए एक बच्चा वो जा चुका है, जब एक चला गया तो कितना हो गया, 12 साल का बच्चा चला गया। तो पहले था देखिए 4 बच्चा, एक बच्चा 12 साल का चला गया, तो कितना बच्चा बचा, 3 बचा ना, तो 3 से भाग कर देना है। तो क्या हो जाएगा 40 बटा 3, यानी कि 13.1/3 साल। आज समझ में, मैं आपको फिर से बताता हूँ। देखिए क्या 4 बच्चों का देखिए औसत आयु दिया है ना, जब भी किसी का औसत आयु दिया रहे और आपको उसका निकालना पर टोटल कितना होगा, तो कुल आयु निकालने के लिए क्या करेंगे, जितना भी नंबर है उससे गुना कर देना, यानी 52 साल हो जाएगा। अब इस 4 बच्चा में से एक बच्चा जो है जिसका उम्र 12 साल है, वो चला जाता है, ठीक है, वो निकल जाता है। तो कितना उम्र बचेगा, अब 40 उम्र बचा ना, 40 साल बच गया ना। अब वो 40 साल किसका औसत है, वो 3 बच्चा का औसत देखिए दिया हुआ 40 साल। तो क्या करेंगे, 3 से 40 को भाग कर देना, ठीक है। अब देखिए ये इसमें क्या बोला है कि 4 भाई का औसत आय 120 रुपये, यानी चारों भाई जो है ना 120 रुपये करके कमा रहा है, और 5वां भाई क्या कर रहा है, वो 150 रुपये डेली कमाता है। तो बताना है कि सभी का औसत आय कितना हो जाएगा। दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए।
जब 4 भाई का औसत आय देखिए दे दिया गया है, तो कुल आय कितना हो जाएगा, हमको चारों का ना निकालना पड़ेगा, तब ना हम निकाल पाएंगे कि पांचों का औसत आय। तो आपको लिखना पड़ेगा क्या यहाँ पे कि चारों भाई का, पहले आपको लिखना पड़ेगा चारों भाई का औसत आय बराबर 120 रुपये, इसलिए फिर चारों भाई का कुल आय बराबर, चारों भाई का कुल आय बराबर क्या हो जाएगा 120 गुना 4 यानी कि 480 रुपये। ठीक है। अब पांचों में देखिए कितना कमा रहा, 150 रुपये डेली कमाता है, यानी पांचों ऐड करेंगे तो 150 में डेढ़ इसमें ऐड कर देंगे ना, 480 में 150 रुपये। अब बोला कि सभी का औसत आय निकालिए, तो लिखिए यहाँ पे इसलिए औसत आय बराबर 480 रुपये कितना का कमाई हुआ, ये 4 भाई का कमाई कितना 480 रुपये। अब पांचों भाई कितना कमा रहा, वो कमाता है 150 रुपये, तो टोटल तो 5 भाई हो गया, 4 ये 5 ये, 5वें नंबर पे वो, यानी 5 से इसको भाग कर देना तो कितना आएगा देखिए ये 48 5 53 10 63 यानी 630/5 कितना आएगा 5 एकम 5 13 यानी 5 दूनी 10 30 यानी कि 5 6 के 30 यानी 126 रुपये करके आएगा, हर एक भाई पे ये पड़ेगा औसत आय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए फ्रेंड्स क्या बोल रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी का औसत क्या है, सेम चीज है, बस खाली अल्फाबेट चेंज कर दिया गया, तो क्या फर्क पड़ता है। क्या करने मैंने आपको सिखाया था, जब भी बोला जाए औसत निकालने तो जितना भी रहेगा उतना को आपको जोड़ देना है और उतना नंबर से भाग कर देना है। तो देखिए पहला पे ए है, दूसरा पे ए प्लस बी जोड़ दीजिए प्लस ए प्लस बी, तीसरा में क्या ए माइनस बी, तो प्लस ए माइनस बी तीनों को जोड़ दीजिए। अब कितना है 1 2 3 ना है, तो 3 से क्या करेंगे भाग कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे प्लस बी माइनस बी तो कट जाएगा ना, सेम से कितना है जोड़ने पे 1a यानी कि 3a बटा में आ गया 3, कटा कितना आ गया आंसर ए हो गया आपका आंसर। अब देखिए यहाँ पे सेम क्वेश्चन जैसे मैंने आपको भी बताया था कि इतना का बोल रहा है कि औसत देखिए 40 दिया तो इतना का ज्ञात कीजिए मान, तो इतना का औसत दे दिया गया तो इसका औसत से बराबर कर देते हैं, क्या हो जाएगा 40 प्लस 36 प्लस 35 प्लस 38 प्लस 42, अब प्लस में ये तीनों आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। हमको ये तीनों का मान पूछ रहा है, बटा में कितना नंबर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, बटा में 8 है इक्वल टू कितना 40 हो जाएगा औसत। करिए सॉल्व, कितना है जोड़ने पे 6 5 11 11 8 19 19 2 21, 21 का हो गया 1 बचा हाथ में 2 4 2 6 2 6 3 9 9 3 12 12 3 15 15 4 19 यानी कि 191 हो गया, प्लस में आ गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड, बटा में आ गया आपका 8 इक्वल टू हो गया 40/1। करिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 191 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड और 8 से गुना करेंगे तो 800 के 32 यानी कि 320। अब हमको मान निकालने वाला है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का, तो इस तीनों को साथ में रखते हैं और इसको इधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 320 माइनस 191, कितना है घटाने पे बताइए, 10 में 1 गया तो बचा 9, 11 में 9 गया तो बचा 2, 2 में 1 गया तो बचा 1 यानी 129 आपको क्या हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि मैंने आपको जितना भी मैंने आपको बताया वो सभी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कल हम बढ़ते हैं एक नए चैप्टर की तरफ, जब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको अभी भी यहाँ से कुछ भी डाउट होता है ना तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको वो भी सॉल्यूशन करके दिखा दूंगा अगले वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।